किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में पहला पानी पहला खाद, दूसरा पानी दूसरा खाद कितने दिनों में हमको देना चाहिए और कौन कौन सा देना चाहिए, ये यदि आपने समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में सिर्फ 50 से 60 दिन की अवस्था तक आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ग्रोथ यदि कम हो रही है तो ग्रोथ बढ़ा सकते हो, कल्लों के फुटाव में कमी है तो कल्लों का फुटाव आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ और 60 दिन तक। इसके बाद यदि आप सोचते हो कि भैया आप ग्रोथ बढ़ा लें या कल्ले की संख्या बढ़ा लें तो वो इम्पॉसिबल है। देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको समझाने वाला हूँ और एक ऐसा एनपीके का फंडा बताने वाला हूँ जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए, मार्केट से आप कुछ भी टॉनिक वगैरह लाओगे, खाद और उर्वरक आप लाओगे तो वो 1 एकड़ में आपको हजारों रुपए का पड़ेगा। तो डिटेल में हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, बेसल डोज में हम एनपीके देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मतलब माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब सब कुछ देते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश आप एनपीके का सही कॉम्बिनेशन नहीं रख पाए हो या फिर कोई चीज नहीं डाल पाए हो तो उसकी भरपाई अब हम कैसे कर सकते हैं। ये बेसल डोज क्यों दिया जाता है? ताकि फसल का जमाव सही हो सके, और फसल का जमाव यदि सही हो जाता है तो बाद में आपको ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला पानी हम लगाते हैं सीआरआई स्टेज, जिसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। जब गेहूं के पौधे में क्राउन रूट निकलना स्टार्ट होता है उस स्टेज पे हम पहला पानी लगाते हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों की मजबूरी हो जाती है कि भाई उनको जल्दी पानी लगाना पड़ता है, उनको सेमिनल रूट्स में ही पानी लगाना पड़ता है। मतलब 15-16 दिन की स्टेज में पानी लगाने की जरूरत पड़ जाती है। अब वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे मिट्टी कैसी है। यदि गहरी मिट्टी है, काली जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहती है। यदि और कोई सी मिट्टी है तो हो सकता है उसमें आपको 10-12 दिन में ही पानी लगाना पड़े। 21 दिन ये वैज्ञानिकों के हिसाब से निर्धारित किया गया है। पहला पानी आप 21 दिन में लगाओ, दूसरा पानी यानी 40 से 42, जब टिलेरिंग स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल रहती है उस स्टेज पे आप दूसरा पानी लगाओ। तीसरा पानी मतलब लगभग गेहूं की फसल में 5 से 6 पानी दिए जाते हैं। और गेहूं का जो सही उत्पादन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ खाद, उर्वरक और पानी पे। वैरायटी आप कोई सी भी लगा लीजिए, मतलब जो उसका एवरेज उत्पादन है वो तो देगी ही देगी यदि आपने सही शेड्यूल खाद का रखा है और सही समय पे पानी आप दे रहे हो और ठीक तरह उसकी देखभाल कर रहे हो तो उत्पादन कोई सी भी वैरायटी कम नहीं देती। अब बात करते हैं पहला खाद हमको कौन कौन सा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। जो उत्पादन आप सोच रहे हो, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो वो उत्पादन ही मिलेगा, और वो भी बहुत कम खर्च में। मैं ऐसे ऐसे फार्मूले आपके लिए बता रहा हूँ जो आपको और कोई नहीं बता सकता, और वो भी बहुत बारीकी से डिटेल में। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कमेंट करते हो कि सर इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, एक एक जानकारी आपको मिलेगी। पहला पानी यदि आप लगा रहे हो 21 दिन में, तो आपने यदि पहले बेसल डोज में कुछ कमी रख दी है, मान लीजिए आपकी फसल पीली पड़ रही है या फिर ग्रोथ सही नहीं हो रही है, या फिर आपने फास्फोरस बेसल डोज में नहीं दिया है, पोटास आपने नहीं दिया है, जिंक आपने नहीं दिया है, रिकमेंड किया जाता है कि भैया 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 केजी जिंक देना चाहिए। और अभी कुछ रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पे इंडियन सोइल में जिंक की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, ये बाद वाली पिक्चर है। उस वो किस स्टेज पर देना है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला पानी और दूसरा पानी हमारे किसान भाई लगाने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पानी लगाते समय आपको 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया लेना है। यूरिया यानी नाइट्रोजन 1 हेक्टर में 150 केजी दी जाती है। अब ये 150 केजी नाइट्रोजन का क्या फंडा है? देखिए दोस्तों,
1 एकड़ में लगभग आप 2 बैग डालोगे तब जाके 50 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में मिलेगी, 2 बैग डालने पे। यदि आप 4 बैग डाल रहे हो तो 100 केजी वहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगी, 5 बैग डाल रहे हो तो वहाँ पे 125 केजी नाइट्रोजन मिलेगी। अब ये नाइट्रोजन को भी हमने 3 भागों में बाँटा है, मतलब 150 केजी के हिसाब से 50 केजी हमको बुवाई के समय देना चाहिए, 50 केजी हमको पहले पानी पे देना चाहिए और 50 केजी हमको दूसरे पानी पे देना चाहिए। लेकिन हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। जैसे यदि ये पहला पानी हम लगा रहे हैं तो 1 बैग आपको यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए, उसमें 19-19 लेना है। अब ये 19-19 आप कोई से भी कंपनी का ले सकते हो, नियर बाय जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कंपनी का ही लेना है, लेकिन आपको अच्छी कंपनी का लेना है, ब्रांडेड कंपनी का जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है वही कंपनी का आपको लेना है। एनपीके यानी 19-19 में नाइट्रोजन भी 19% है, फास्फोरस भी 19% है, पोटास भी 19% है, इसमें सब इक्वल है। यूरिया के साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरह दोनों को, और ये 1 एकड़ के लिए एक पैकेट लगभग आपका 200 या 200 के आसपास ही मिलेगा। वो यूरिया और 19-19 को दोनों को मिक्स कर लेना है और इसमें आपको प्लस करना है ह्यूमिक एसिड। ये भी आपको 1-1.5 किलो के लगभग ही लेना है। ह्यूमिक एसिड का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है दोस्तों। ये तीनों को मिक्स करके आपको पहला पानी जब आप लगाओगे उससे पहले आपको छिड़काव करना है, इसके बाद आपको पानी लगाना है। आप देखोगे यदि आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी होने लगेगी, और ये कल्ले के लिए हमारे काफी किसान भाई परेशान होते हैं, वही फुटाव कैसे बढ़ाए, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए, क्योंकि जायज सी बात है जितने ज्यादा गल्ले निकलेंगे उतनी ही ज्यादा बालियां निकलेगी, और जितनी ज्यादा बालियां निकलेगी उतना ही ज्यादा उत्पादन हमको मिलेगा। ये एकदम रियलिटी है। तो कल्ले बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप किसी दुकानदार के पास चले जाइए कि भैया हमको कल्ले बढ़ाने वाली दवा दे दे, तो वो ऐसा डोज बना के देगा कि 1 एकड़ में लगभग आपका 3 से 4 हज़ार का पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी सच्चाई आपको बता देता हूँ, कल्ले बढ़ाने में सिर्फ वो जिंक और नाइट्रोजन इन दोनों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अब ये जिंक यदि आपने बेसल डोज में दे दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो आप बाद में भी दे सकते हो, फोलियर स्प्रे में दे सकते हो। लेकिन कोशिश ये करिए कि जिंक और यूरिया को मिक्स करके आप सीधा छिड़काव अपनी फसलों में करें, उसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं कंपेयर फोलियर स्प्रे के। अब ये भी आप प्लस कर सकते हो, जैसे हमने 19-19 लिया है यूरिया में, तो 19-19 ना लेकर आप जिंक और यूरिया का दोनों को प्लस करके छिड़काव कर सकते हो, उसमें ह्यूमिक एसिड भी आप मिला सकते हो। जिंक और ह्यूमिक एसिड दोनों आप मिला के छिड़काव कर सकते हो। ये दोनों आपको दानेदार फॉर्म में लेना है। अब 1 एकड़ में सल्फर भी दिया जाता है भाई साहब, 1 एकड़ में लगभग 10 केजी सल्फर बताया गया है कि 10 केजी आपको सल्फर भी देना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक पौधे के माध्यम से समझा देता हूँ, तब आपको ये एनपीके और ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सारा फंडा समझ में आ जाएगा। ऐसे यदि मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और कुछ किसान भाई यही बोलेंगे कि भाई क्या क्या बोल गए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये गेहूं का पौधा है। अब ये हरा भरा रहना लास्ट स्टेज तक बहुत जरूरी है। हरा भरा रहना क्यों जरूरी है? ताकि ये पौधा भोजन सही से बना सके, और जब तक ये भोजन सही बनाएगा तब तक इसमें कल्लों का फुटाव भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और बाई चांस इसकी पत्तियों में कोई भी डैमेज होता है या फिर कोई रोग लगता है इसकी पत्तियों में, तो ये पूरा पौधा कमजोर हो जाएगा। अब ये पौधा मजबूत बना रहे इसके लिए फास्फोरस, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन इन सब की जरूरत पड़ती है। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सब कुछ दिया जाता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, सल्फर, जिंक, जितने भी सब कुछ है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ दिया जाता है। लेकिन इनकी सही मात्रा में हमको देना है। ये नहीं है कि देखो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि आप जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस पौधे में ग्रोथ तो हो जाएगी, मतलब ये बढ़वार तो खूब कर लेगा, लेकिन ये पौधा कमजोर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन हमने ज्यादा दी। और एक कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर थोड़ी बहुत भी हवा चल जाती है बालियों के टाइम पे,
तो हमारी फसल पूरी आड़ी हो सकती है। और यदि फसल आड़ी हो गई तो वहाँ पे 0 साइज का दाना बनेगा, सीधा सट हमारा उत्पादन वहाँ पे भी गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए जरूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही हमको नहीं करना है। जो पौधे को चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए वही हमको देना है। अब सेकंड फंडा ये है कि भाई साहब, आपको गुड़ वाला फंडा यदि आपको पता है, गुड़ में सब कुछ रहता है, आयरन रहता है। इसके अलावा गेहूं में कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि आप चूने का पानी का छिड़काव कर सकते हो, जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ये फंडा मैं इसलिए बताता हूँ ताकि हमारे किसान भाइयों का कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। अब ऐसे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई कैल्शियम के लिए आप ये डाल दो, फास्फोरस के लिए वो डाल दो, मैग्नीशियम के लिए ये डाल दो। हर चीज़ का तोड़ है और केमिकल में हर चीज़ मिलती है। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये रहती है कि भैया घर पे जो चीज़ उपलब्ध है वही चीज़ हम उपयोग करें, और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं हमको केमिकल की कंपेयर में। सिर्फ आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट लेना है दूसरे पानी से पहले, मतलब दूसरा पानी जब आप लगाओगे तो उससे पहले आपको जिंक सल्फेट 500 ग्राम, और ये 33% वाला लेना है। इसके अलावा फेरस सल्फेट, ये आपको 19% वाला, ये भी 500 ग्राम लेना है। इसके अलावा 1 किलोग्राम यूरिया, 3 केजी गुड़, ध्यान से सुनना, 3 केजी गुड़, वो भी गुड़ बहुत सबसे पुराना। जितना पुराना आप गुड़ लोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, उससे ये बोलना कि भैया तेरे पास जो भी गुड़ हो सबसे पुराना वो दे दे हमको। चमकता धड़कता गुड़ नहीं चाहिए हमको, जो मार्केट में अच्छे रेट में बिकता वो वाला गुड़ नहीं चाहिए हमको, बहुत पुराना गुड़ चाहिए। मतलब उसके हिसाब से वो फेंकने लायक हो वो वाला गुड़ चाहिए हमको। जितना पुराना गुड़ लोगे उतना ही अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इसमें आपको चूने का पानी, अब चूना कौन सा, कली वाला जो हम पुताई उताई करते हैं, कच्चे घरों में हम पुताई करते हैं, वही चूना आपको लेना है। वो भी आपको 500 ग्राम रात में आपको भिगो कर रख देना है। सुबह छान के बढ़िया पानी उसका डाल के छिड़काव करना है। अब इसमें एक और चीज आप प्लस कर सकते हो। देखिए, ये फोलियर स्प्रे वाला फंडा मैंने आपको बताया है, इसका फोलियर स्प्रे आप कर सकते हो यदि पानी के साथ आप चला सको। मतलब ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, पानी के साथ चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर जगह पे किसान भाइयों को पाइप बदलना पड़ता है। लेकिन एक, अगर 100 लीटर का आप ड्रम रख रहे हो या 25 लीटर का आप कुप्पा, जिसको हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है, वो रख लेते हो, तो उसके भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखे गए हैं। उसमें ये 4-5 चीज़ें तो आपको जोड़ना ही है। उसके साथ आपको गौमूत्र भी प्लस करना है। 50 लीटर गौमूत्र आपने ले लिया, 100 लीटर का ये घोल बना लिया, और उसमें 2 केजी आपको गोबर या गोबर का खाद सड़ा हुआ, मतलब जितना पुराना गोबर उतना ही अच्छा रिजल्ट, वो आपको प्लस करना है। उसमें ये 50 लीटर जो हमने गौमूत्र मिलाया है, वो भी यदि पुराना है तो वो भी अच्छा रहेगा। ये 5-6 चीज हमको मिक्स करना है, और इसको 1 एकड़ कवर करना है हमको। 150 लीटर मतलब घोल बन गया है हमारा, 150 लीटर घोल हमको 1 एकड़ में देना है, वो भी पानी के साथ। जहाँ भी आप पानी लगाओ खेत में, तो वहीं पे हमने थोड़ा सा छेद करके ड्रम में रख दिया, तो वो पानी के साथ चलता रहेगा। ये होगा एक फंडा। यदि आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा और उसकी हर एक जानकारी बताऊंगा आपको। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार इनकी दवाइयों का छिड़काव यदि आप अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हैं, तो 2 चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है आप। पहली बात, हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, और नमी के साथ साथ यदि आप 2,4-D का छिड़काव कर रहे हो तो वो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मारेगी, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं मारेगी। सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार यदि आपकी फसल में है, जैसे जई है, फेलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा, जो सेम गेहूं की तरह दिखता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा कि हाँ हमारी फसल में फेलेरिस माइनर भी है, ये सब है। तो आप सकड़ी और चौड़ी पत्ती के लिए बेस्ट आती है, उसका छिड़काव करें।
उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है और फसल पे इफेक्ट भी बहुत कम है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ करना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना है जिसमें आप थायोमिथाक्सन प्लस कर सकते हो और ये खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ भी आप छिड़काव कर सकते हो। बस उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको पहले खरपतवार नाशक दवाई डालनी है पंप में, इसके बाद जो कीटनाशक आप ले रहे हो इंसेक्टिसाइड वो आपको डालना है। दोनों को मिक्स करके आपको बिल्कुल नहीं डालना, पहले खरपतवार नाशक और फिर इंसेक्टिसाइड। मतलब गेहूं की फसल में जैसे दिसंबर माह में ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, तो रस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है दिसंबर माह में। तो हमारी फसल में रस्ट नहीं लगे इसलिए हमको कीटनाशक भी देना है। इन सारी बातों को यदि फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। बस समय समय पे आपको खाद उर्वरक देना है। अब भी कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर 05234 का छिड़काव कब करें, 0050 का छिड़काव कब करें। तो देखिए दोस्तों, 05234 52% फास्फोरस इसमें रहता है, तो उसकी दूसरे पानी पे ज़रूरत पड़ती है। दूसरे पानी पे आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो। और 0050 जिसमें 50% पोटास रहता है। पोटास का क्या काम रहता है, जब बालियों में दाने बनना स्टार्ट होते हैं तो दानों में जो चमक होती है उसको बढ़ाने के लिए पोटास दिया जाता है, दानों के साइज को बढ़ाने के लिए पोटास दिया जाता है। इस तो उसकी ज़रूरत बाद में लगती है, जब बालियों में दाना बनना स्टार्ट होता है, जब मिल्किंग स्टेज पे दाना रहता है, उस समय हम 0050 का छिड़काव करते हैं। तो अभी सिर्फ यदि आप दूसरा पानी आप लगा रहे हो तो उसमें 0052 का छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने फंडा बताया उसका छिड़काव कर सकते हो। यदि आप पहला पानी लगा रहे हो तो यूरिया के साथ एनपीके 19-19 या 19-19 नहीं मिलाते हुए आप जिंक को प्लस कर सकते हो, जिंक और सल्फर को, ये दोनों चीज़ को प्लस कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे 19-19 में फास्फोरस रहता है 19%, तो उसमें आप जिंक प्लस नहीं कर सकते। या तो आप 19-19 प्लस करिए या फिर उसमें जिंक प्लस करिए, दोनों में से एक चीज प्लस कर सकते हो, दोनों को साथ प्लस नहीं कर सकते। यदि साथ प्लस करोगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।